मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूं कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है। जैसे कि ये जो सवाल दिया है ये सवाल एग्जाम का सवाल है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो मैं खुद कह रहा हूं इसी वीडियो में आप इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में इस तरह के सवालों को दो तरीके से हल करके दिखाऊंगा। पहला कि इस तरह के सवालों को सॉल्यूशन के साथ कैसे हल करते हैं, और इस तरह के सवालों को दूसरे तरीके से बताऊंगा कि 2 सेकंड में हल करके इसका आंसर कैसे ला सकते हैं, ये भी बताऊंगा। तो मैं इसी वीडियो में इस तरह के सवालों को दो तरीके से हल करके दिखाऊंगा कि जिससे अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आ गया तो आप 2 सेकंड में हल कर लेंगे। तो चलिए बताता हूं कि किस तरह से हल किया जाएगा। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते, सवाल क्या दिया है। सवाल दिया है कि एक छात्र 15 अंकों से फेल हुआ, उसे 35% अंक मिले अगर, तो उसे 45% अंक मिलते तो वो पास हो जाता। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें 100% टोटल नंबर ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि एक छात्र है जो 15 अंकों से फेल हुआ, मतलब 15 अंक से वो फेल हो गया और उसे मिला कितना, 35% अंक। मतलब 35% अंक उसे मिला था, और जिसके वजह से वो 15 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 45% अंक मिलते, मतलब अगर 45% अंक मिल जाते, मतलब 15 नंबर और उसे मिल जाता, तो टोटल उसका 45% हो जाता, तो जिससे वो पास हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें 100% टोटल नंबर ज्ञात करना। तो टोटल नंबर ज्ञात करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन में दिया क्या है। सबसे पहले जो सॉल्यूशन में दिया उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन में दे दिया है 15 अंकों से फेल हुआ, एक छात्र कितने अंकों से फेल हुआ सबसे पहले वो लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप सवालों को हल करिए तो सबसे पहले देखिए सवाल में दिया क्या है। सवाल में जो दिया होगा सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो कितने अंकों से फेल हुआ, कितने अंकों से फेल हुआ, कितने अंकों से फेल हुआ, 15 अंकों से। तो 15 यहां लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए, प्रति 35% अंक मिले, कितने अंक उसे मिले थे, तो उसे 35% अंक मिले। तो अंक अंक मिले, अंक कितने मिले थे, 35%। तो 35% अंक ऐसे लिख देंगे, मतलब इतने अंक उसे मिले थे, तो अंक मिले कितना, 35%। अब देखिए, अगर उसे 45% अंक मिलते हैं, मतलब अंक प्राप्त होने की स्थिति क्या थी, 45%। तो लिख देंगे अंक प्राप्त होने की स्थिति, अंक प्राप्त होने की स्थिति कितनी थी, 45%। मतलब 45% अगर उसे मिलता तो वो पास हो जाता है, ठीक है। इतना लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब टोटल नंबर ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों अंकों का अंतर निकालेंगे। तो हम निकाल देंगे, सिंपल लिखेंगे दोनों अंकों, सबसे पहले हमें ये निकालेंगे, दोनों अंकों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 45% दिया है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, 35% को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 35% को माइनस कर देंगे। अब हमारा आ जाएगा अंतर। सबसे पहले अंतर ही निकालेंगे। चलिए देखते हैं अंतर कितना आता है। तो 45 में से 35 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। मतलब सिंपल हमें पता चल गया कि 10% अंक उसे और मिल गया होता तो हमें उसे क्या 45% अंक मिल जाता, मतलब 10% अंक उसे और मिल गया होता तो वो टोटल 45% हो गया होता, जिसकी वजह से वो पास हो गया होता, ठीक है। तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे। अब अंतर निकालने के बाद उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको ये लिखना है कि 10% जो है वो किसके बराबर है, 15 अंक के बराबर है। क्यों, देखिए मैं क्या बोला हूं, जब अंतर आप निकालेंगे जितना प्रतिशत आएगा, मतलब इतना परसेंट और उसे मिल गया होता। इतना परसेंट जो आता है ना वो इतने अंकों के बराबर होता है, मतलब 10%, मतलब 15 अंक उसे और मिल गया होता तो टोटल 45% अंक हो जाता, जिससे वो पास हो जाता, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिए, सिंपल आपको सिंपल ये करना है। इसमें देखिए, इसमें क्या करिए, सबसे पहले एक से गुणा करिए। तो अगर मान लीजिए एक से इसमें गुणा करेंगे, एक से 10% में गुणा करेंगे तो आपका 15 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद सिंपल क्या करना है, देखिए ध्यान से, अगर एक को प्रतिशत से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, ठीक है।
और 15 को लिख करके 10 को नीचे ट्रांसफर कर दीजिए। अब अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। कैसे, देखिए नीचे एक के बाद एक जीरो दिया है तो हम ऊपर क्या करेंगे, एक नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, टोटल हमारा आ गया कि 1% इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको देखिए करना क्या है, इतना जब आ जाएगा तो इसके बाद आपको सिंपल करना है, इतना लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे 1% इज इक्वल टू कितना आया है, 1.5 आया है। अब हमें क्या इतना करने के बाद अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में इसमें गुणा करेंगे, फिर 100 में इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 100 में इसमें गुणा करेंगे तो 1% को 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, अब 100 को इसमें भी गुणा करेंगे, मतलब दोनों में 100 से गुणा करना है। तो मान लीजिए 1.5 में अगर आप 100 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आपका आ जाएगा, तो 100% इज इक्वल टू कितने नंबर के बाद दशमलव लगाए, एक नंबर के बाद, तो 15/10 लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटने वाला बचा नहीं है, तो जब नहीं कटने वाला बचा तो सीधा क्या करेंगे, 100% लिख करके इज इक्वल टू 15 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 150। मतलब आपका निकल के टोटल क्या आ गया, 150 अंक आ गया। मतलब 100% हमें निकालना था, टोटल नंबर निकालना था, तो टोटल नंबर हमारा आ गया 150। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, तो हमारा आ गया आंसर। अब चलिए मैं बताता हूं कि इसी सवाल को आप 2 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्यूशन के साथ इसी तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, चलिए बताता हूं 2 सेकंड में कैसे हल किया जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको 2 सेकंड में हल करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है कुल अंक, क्या लिखना है, कुल अंक लिखना है। कुल अंक इज इक्वल टू फेल होने की स्थिति कितनी थी, तो फेल होने की स्थिति 15 था, तो आपको लिख देना है फार्मूले में कुल अंक कितना, फिर फेल होने का अंक लिख दीजिएगा सीधा, फेल होने का अंक। ठीक है, फेल होने का अंक लिख दीजिएगा और इसी में गुणे 100 कर दीजिएगा, क्या गुणे 100, और बटे क्या कर दीजिएगा आप कि मतलब प्रतिशत की अंतर, प्रतिशत का अंतर कितना दिया, देखिए ये भी प्रतिशत, इन दोनों का अंतर, तो लिख दीजिएगा प्रतिशत का अंतर, क्या लिख दीजिएगा प्रतिशत, क्योंकि दोनों नंबर के साथ प्रतिशत है तो हम प्रतिशत का अंतर लिखेंगे, तो प्रतिशत का अंतर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी से आप सीधा 2 सेकंड में आंसर लिखा सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, फेल होने का अंक कितना था, 15 था, तो 15 लिख दीजिए, गुणे 100 लिख दीजिए। ठीक है, बटे प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर मतलब 45% माइनस 10% आप कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 गुणे 100। ठीक है, 45 माइनस 10, सॉरी 35 है ना, 45 माइनस 35 है, 45 माइनस 35 करेंगे 10 आ जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना आ गया, 150। ये आपका आंसर है। तो देखिए सीधा आ गया, मतलब हमारा टोटल आ गया क्या, 100% हमें निकालना था, टोटल नंबर निकाला तो हमारा 150 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 2 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं और इसी तरीके से आप इस तरह से सॉल्यूशन के साथ आंसर निकाल सकते हैं। बस ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, कुल अंक इज इक्वल टू फेल होने का अंक, फेल होने का अंक गुणे 100 डिवाइड बाई प्रतिशत का अंतर, जो प्रतिशत दिया उसका अंतर हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं इसी वीडियो में सीख गए होंगे कि इस तरह के सवालों को 2 सेकंड में किस तरह से निकाल सकते हैं अगर एग्जाम में आ गया तो, और इस तरह के सवालों को सॉल्यूशन के साथ कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह के सवालों को जब भी आप हल करिएगा आप, तो सबसे पहले सवाल में जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद तो उसके बाद क्या करिएगा, 10% जो आपका अंतर आएगा, जो अंतर आएगा, ठीक है, अंतर जो आएगा जितना प्रतिशत इज इक्वल टू अंक लिख दीजिएगा कि मतलब इतना प्रतिशत मतलब इतना अंक के बराबर है। ठीक है, अब उसमें क्या करिएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1% हो जाएगा, 10 को नीचे ट्रांसफर कर दीजिएगा। इतना करने के बाद दोनों में क्या करिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा। जब दोनों में 100 से गुणा करेंगे तो 100% हमारा निकल के आ जाएगा और 2 सेकंड में इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।